द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। आज आप जानेंगे कि आपका दिमाग किस तरह काम करता है। दिमाग ही आपकी सबसे कीमती पूंजी है क्योंकि ये हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी चमत्कारी शक्तियाँ आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ये बात तो आप जान चुके हैं कि आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। आप जितने भी विचार करते हैं चेतन मन से ही करते हैं। अच्छा सोचने पर आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और बुरा सोचने पर आपको बुरे नतीजे मिलेंगे। आप हमेशा ये याद रखें, एक बार जब अवचेतन मन किसी विचार को एक्सेप्ट कर लेता है तो वह फौरन उस पर काम करना शुरू कर देता है। समझने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर एक समान काम करना है। यदि आप इस नियम का नेगेटिव रूप से इस्तेमाल करेंगे तो असफलता, डर और दुख उत्पन्न करता है। यदि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव रूप से किया जाए तो ये सद्भावनापूर्व और सृजनात्मक भी होता है। इस प्रकार की सोच से अच्छी से सफलता और समृद्धि मिलती है। इसी तरीके से सोचने से आपको मानसिक शांति, स्वस्थ शरीर मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जब एक बार विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं तो दिमाग की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उसे साकार करने में लग जाता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति लेखक के पास सलाह लेने के लिए आया कि उसका व्यवहारिक जीवन और कैरियर दोनों ही गंभीर संकट में पड़ गए हैं। उनकी समस्या बहुत गंभीर थी क्योंकि वह बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैला था। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह आग बबूला उठता। वह स्वयं से कहता कि हर व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, मुझे उन सभी से अपनी रक्षा करनी है। उसके नेगेटिव आत्म सुझाव को दूर करने के लिए मैंने उसे पॉजिटिव आत्म सुझाव का इस्तेमाल करने की सलाह दी। वह सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले स्वयं को कहता कि आज से मैं अधिक अच्छे स्वभाव का बनने की कोशिश करूँगा। अब मेरी मनोदशा खुशी, सुख और खुशमिजाजी की हो रही है। प्रत्येक दिन मैं अधिक प्रेम करने वाला और समझदार बनता जा रहा हूँ। 1 महीने के बाद उसकी पत्नी और कर्मचारी ने कहा कि अब उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। चेतन मन और अवचेतन मन दो नहीं बल्कि एक ही हैं, बस इसके काम करने के 2 तरीके हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी बुक्स, अपना घर, अपना जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने सारे फैसले चेतन मन से ही करते हैं। इसी तरह दिल का धड़कना अपने आप काम करता है। पाचन, संचार तथा सांस लेना सारे काम आपका अवचेतन मन करता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, जहाँ जिसमें भी आप प्रबल विश्वास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। ये चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता, जहाँ बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी के समान है जो किसी भी तरह के बीज को स्वीकार कर लेती है, चाहे अच्छा हो या बुरा। जेनेट आर एक प्रतिभावान युवा गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऑडिशन के लिए जाना था। वह ऑडिशन के लिए उतावली थी लेकिन चिंतित भी थी क्योंकि उसने पहले भी 3 बार निर्देशकों के सामने ऑडिशन दिया था, लेकिन वह उसमें असफल रही थी क्योंकि उसे असफल होने का भय सता रहा था। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी लेकिन वह सोचती थी कि जब गाने का वक्त आएगा तो वह बुरा गाएगी, मुझे वह भूमिका नहीं मिलेगी, इस बार भी वो मुझे पसंद नहीं करेंगे। वे सोच रहे होंगे कि मैंने फिर से गाने की हिम्मत कैसे की। मैं ऑडिशन देने तो जरूर जाऊंगी लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं असफल नहीं हो पाऊंगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इन नेगेटिव ऑटो सजेशन को मान लिया। सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच साबित करने में जुट गया, उन्हें वैसे ही परिस्थितियों में बदल दिया क्योंकि ये अनचाहा आत्म सुझाव था। उसका डर हकीकत में बदल गया और उसके विचार सच साबित हो गए। युवा गायिका नेगेटिव ऑटो सजेशन से उबरने में सफल हुई क्योंकि उसने पॉजिटिव ऑटो सजेशन से नेगेटिव का विरोध किया। वह एक शांत कमरे में अकेली जाती और एक कुर्सी पर आराम से बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती। डर का प्रतिकार करने के लिए वह स्वयं से कहती कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत हूँ, संतुलित हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। प्रत्येक बार वह इस कथन को धीरे धीरे शांति से भावना के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। उसने दिन में कई बार ये काम किया, एक बार रात को सोने से ठीक पहले भी। 1 हफ्ते में ही वह बहुत आत्मविश्वासी बन गई। उसने फिर ऑडिशन दिया, इतना अच्छा ऑडिशन दिया उसे भूमिका भी मिल गई।
दोस्तों, मुश्किलों की बजाय हमें समाधान पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड के कप्तान हैं, अपनी तकदीर के मालिक हैं। याद रखें, आपके पास चुनने की क्षमता है। जिंदगी को चुने, प्रेम को चुने, सेहत को चुने, खुशी को चुने। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।